हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है स्पोकन क्लास में। तो हमेशा की तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए, आप सब लोग रेडी है सीखने के लिए? आगे पीछे हो गया। आर यू रेडी फॉर स्पोकन? यस सर। ओके, तो गाइज आज का हमारा पहला सेंटेंस है मानना पड़ेगा। और मानना पड़ेगा को इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू एडमिट। क्या होगा? आई हैव टू। यहाँ पे आई क्यों लगा? क्योंकि हम जब बोल रहे किसी को, मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मानना पड़ेगा तुम कम नहीं हो, मानना पड़ेगा तुम बड़ा तेज हो, मानना पड़ेगा तुम बड़ा 420 हो, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। इसलिए मानना पड़ेगा को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू एडमिट। क्या बोलेंगे? यस। अब उसी पे सेंटेंस देखिए क्रिएट हुआ है कैसे। मानना पड़ेगा तुम बहुत ईमानदार हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसको याद रहेगा हमको, बस इधर बाद वाला सेंटेंस बना देना, इजी है। आई हैव टू एडमिट यू आर ऑनेस्ट। क्या होगा? वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। फिर से बोलो, बोलो। I have to admit you are very honest. हाँ, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, इसी पर मान लो कि चेंज करना होगा, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेईमान हो, तब क्या बोलेंगे? I have to admit you are dishonest. यू आर वेरी डिसऑनेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो। ना बोलते हैं लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो एगो को समझा रहा है, नहीं समझ रहा है, ना कहते कि मानना पड़ेगा तू कम ना होती, तू बड़ा बदमाश होती, तो तुम भी कम नहीं हो। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर नो लेस। क्या बोलेंगे? I have to admit you are no less. एक साथ एक आवाज में जोर से, आई हैव टू एडमिट यू आर नो लेस। I have to admit you are less. बहुत अच्छा। इस पैटर्न पे आप लोग खुद सेंटेंस क्रिएट करेंगे गाइस। कमेंट सेक्शन में आके 2-4 सेंटेंस कमेंट करेंगे, जैसे कि मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हो, मानना पड़ेगा तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। इस प्रकार का सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है तुमने कभी। तुमने कभी को इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर। क्या बोलेंगे? Have you ever? हैव यू एवर। क्या बोलेंगे? Have you ever? अब देखिए सेंटेंस कैसे बना है। क्या तुमने कभी समुंदर देखा है या समुद्र देखा है ना। अपना देहतिया भाषा में समुंदर तो समुद्र। ठीक है, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? तो बोलेंगे हैव यू एवर सीन द सी। क्या बोलेंगे? Have you ever seen the sea? SEA मतलब समुद्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोला है? हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश। Have you ever spoken English? जोर से, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश। Have you ever spoken English? इसी पे दूसरा बना, क्या तुमने कभी हिंदी बोला है? Have you बोलो बोलो। Have you ever स्पोकन, spoken Hindi? बस सिंपल है, यहाँ चेंज कर देना है। क्या तुमने कभी संस्कृत बोला है? Have you ever spoken Sanskrit? तो सुना जो बोला। क्या तुमने कभी उर्दू बोला है? Have you ever spoken Urdu? उर्दू। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या तुमने कभी झूठ बोला है? हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। क्या होगा? Have you ever told a lie? हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। Have you ever told a lie? अब यहाँ पे मैं बता दूं गाइज कि हमारा जो सेंटेंस है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जितना में ये देख रहे हैं वर्ब, सारा वर्ब 3 है। क्या है? वर्ब 3 है। वर्ब 1 होता है क्या होता है? टेल लाई हो जाता है, स्पीक इंग्लिश हो जाता है ना, सी हो जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है क्या आपने कभी ऐसा किया है? हैव यू एवर डन शो। क्या होगा? Have you ever done so? फिर से बोलेंगे। Have you ever done so? हाँ, नेक्स्ट है क्या तुमने कभी मेरी सहायता किया है? किसी को बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई मदद आपसे मांग रहा है, बार बार आपको धोखा दिए हुए, तो उसको ना बोलते क्या तू हमारा कहीं मदद कैला? क्या तुमने मुझे कभी मदद किए हो? तो बोलेंगे इंग्लिश में हैव यू एवर हेल्प मी। क्या बोलेंगे? Have you ever helped me? हेल्प, जो मतलब डॉ हल्का सा बोला, हैव यू एवर हेल्प मी। Have you ever helped me? हेल्प मी। ठीक है, हेल्प मी। हाँ, तुमने हमेशा मुझे धोखे में रखा, है ना। किसी को हम बता रहे हैं कि तुमने मुझे हमेशा धोखे में रखा, तो बोलेंगे यू केप्ट मी ऑलवेज इन द डार्क। क्या बोलेंगे? You kept me always in the dark. धोखे में रखना को इंग्लिश में बोलते
केप्ट इन द डार्क, देखो केप्ट नहीं हो कीप होगा, तो कीप यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है। तो धोखे में रखना का वर्ड हो जाएगा, आप याद रखिएगा, कीप इन द डार्क। इसका मतलब होगा धोखे में रखना, धोखे में रखना, ठीक है। ये टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे केप्ट लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। तो तुमने हमेशा मुझे धोखे में रखा, इंग्लिश में बोलेंगे यू केप्ट मी ऑलवेज इन द डार्क। क्या बोलेंगे? You kept me always in the dark. बहुत अच्छा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मुझे धोखे में रखा जा रहा है ना, या फिर तुमको बोला कि तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे धोखे में रखा जा रहा है बोलेंगे आई एम बीइंग केप्ट इन द डार्क। क्या बोलेंगे? हाँ, आई एम को एक साथ मर्ज कर देना, तो आम बोलना, खाने वाला आम होता है ना वो, आम बीइंग केप्ट इन द डार्क। क्या बोलेंगे? I'm being kept in the dark. बहुत अच्छा। इसी बात को बोलेंगे तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, तो यू आर बीइंग केप्ट इन द डार्क। सिंपल है ना। एक सेंटेंस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, ठीक है। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है ना, बोलते कि नहीं बोलते कि इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है ना। तो सेंटेंस क्या बना है देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट। क्या होगा? There is something called respect. फिर से बोलेंगे, There is something called respect. बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। शर्म नहीं लगता है ना बोलते किसी को, तो शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पूरा सेंटेंस यहाँ तक आएगा, बस आपको पता लगाना है कि शर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस उसको रख देना है। तो एक बार रिपीट मोड में आ जाए। Yes sir. ठीक है, जोर से बोलिएगा आप लोग, ठीक है। पहला सेंटेंस मानना पड़ेगा, I have to admit. सब एक साथ बोलेंगे आई हैव टू एडमिट। क्या होगा? I have to admit. बहुत अच्छा। मानना पड़ेगा तुम बहुत ईमानदार हो। I have to admit you are very honest. आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी ऑनेस्ट। मानना पड़ेगा तू बहुत बेईमान हो। I have to admit you are very honest. डिसऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है। मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो। I have to admit you are no less. आई हैव टू एडमिट यू आर नो लेस। तुमने कभी, Have you ever? हैव यू एवर, क्या बोलेंगे? Have you ever? क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? Have you ever seen the sea? हैव यू एवर सीन द सी, ठीक है। क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोला है? Have you ever spoken English? हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? Have you ever told a lie? हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। क्या आपने कभी ऐसा किया है? Have you ever done so? हाँ गाइस, बोलेंगे हैव यू एवर डन सो, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्या तुमने कभी मेरी सहायता किया है? Have you ever helped me? हाँ, इसको बोलने के ऐड करके क्या तुमने कभी मेरी सहायता किया है, मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर हेल्प मी, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट हेल्प यू ऑल्सो। इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुमने हमेशा मुझे धोखे में रखा। You kept me. ठीक है, ठीक है, बोलो साहब। You kept me always in the dark. यू केप्ट मी ऑलवेज इन द डार्क। मुझे धोखे में रखा जा रहा है। I'm being kept in the dark. आई एम बीइंग केप्ट इन द डार्क। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। There is something called respect. देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट। तो गाइज आई होप कि आपको ये स्पोकन का सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इस राज को प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।